जैसे जैसे एक के बाद एक लाजवाब पकवान मेज पर आते गए, माहौल पूरी तरह बदलने लगा। विदेशी बड़े ठाट से आए थे, सोच रहे थे कि जर्मन खाना दिखाकर दक्षिण के शाही व्यंजनों को टक्कर दे देंगे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। लेकिन तभी एक नौकर बड़ी संभाल से एक रहस्यमयी डिश लेकर आया। बस उसी पल से कहानी पलटने लगी। लाल कपड़े से ढका हुआ वह बर्तन जैसे ही सबके सामने रखा गया, विदेशी मेहमानों की नजरें उसी पर टिक गईं। और फिर जैसे ही लाल कपड़ा हटाया गया, सब सन्न रह गए। बर्तन पर इतनी बारीक और खूबसूरत नक्काशी थी कि कोई नजर ही नहीं हटा पा रहा था। जब ढक्कन खोला गया तो ऐसी महक उठी कि पूरा दरबार खुशबू से भर गया। लोग अपनी अपनी जगह से उठकर पास आ गए। हर कोई उस डिश को करीब से देखना चाहता था। कुछ ही सेकंड में तालियों की गूंज चारों तरफ फैल गई। वांगए ने महसूस कर लिया था कि बाजी उनके हाथ में आ चुकी है। उन्होंने तुरंत इशारा किया और अगली चाल चल दी। अगले ही पल एक और उससे भी ज्यादा हैरतअंगेज पकवान सामने लाया गया। विदेशी ध्यान से देखने लगे। जैसे ही ऊपर से लाल कपड़ा हटाया गया, नीचे एक लकड़ी की नाव दिखाई दी और उस नाव पर सजी थी एक कार्प मछली। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। मछली में हल्की हल्की सांस चल रही थी। हाँ, वह जिंदा दिख रही थी। पूरा दरबार जैसे जम सा गया। किसी ने पहले कभी ऐसा व्यंजन देखा ही नहीं था। सबकी आंखें फैल गईं। तभी मंत्री आगे बढ़े और बोले, घबराइए मत। बाहर से भले ही मछली जिंदा लगे, लेकिन अंदर का मांस पूरी तरह पक चुका है और स्वाद बेहद कोमल और लाजवाब। विदेशी एक दूसरे को देखने लगे। उनकी समझ से बाहर था कि यह कला है या जादू। उनकी हालत देखकर वांगए हल्की मुस्कान के साथ बोले, ये तो बस शुरुआत है। उन्होंने फिर हाथ हिलाया और देखते ही देखते तरह तरह के अनोखे रंग बिरंगे और शाही व्यंजन मेज पर सज गए। अब विदेशी पूरी तरह चुप थे, बोलती बंद। लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए उनमें से एक ने ताना मार ही दिया। बोला, खाना तो ठीक है, लेकिन दक्षिण के हथियार बहुत पुराने हैं। बस यही सुनना बाकी था। पास खड़ी शाही उपपत्नी तुरंत बोली, जिस बारूद का इस्तेमाल आप करते हैं वो भी तो चीन में बना है। बारूद निकाल दो तो आपके हथियार भी कुछ नहीं। उनकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि सब खामोश हो गए। अगले ही पल नौकरों ने पटाखों में आग लगा दी। धड़ाम धमाक, आसमान पल भर में रंगों से भर गया। लाल सुनहरे नीले उजाले चारों तरफ फैल गए। बारूद की ताकत का ऐसा नजारा था कि विदेशी दंग रह गए। ऊपर आतिशबाजी और नीचे पारंपरिक नाटक का भव्य प्रदर्शन। ढोल नगाड़ों की गूंज, रंग बिरंगे परिधान और शाही ठाट। विदेशी अब सच में हैरान थे। चीखते, तालियां बजाते, इधर उधर देखते रह गए। उस रात उन्हें समझ आ गया था, ये सिर्फ खाना नहीं था, ये ताकत, कला और परंपरा का प्रदर्शन था।